अब बात करते हैं हम लोग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अपॉइंट तो प्रेसिडेंट से होते हैं, लेकिन चुनते कौन है? अभी नए वाले मामले में पहले इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज रहते थे चीफ इलेक्शन चुनने में, लेकिन अब एक केंद्रीय मंत्री रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे और विपक्ष के नेता रहेंगे। अंडर आर्टिकल 324(2), chief election commissioner and other election commissioners are appointed by president based on exclusive discretion until a law is made by parliament. No such law exists yet. मतलब यही चुनते हैं। until लोकसभा का कोई रोल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कैन रिकमेंड बट द ऑफिशियल अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज प्रेसिडेंट। लोकसभा का कोई रोल नहीं होता है, प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। प्रेसिडेंट करेक्ट है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के यही करते हैं। चीफ जस्टिस प्लेज ए रोल इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट with reference to India. Chief Election Commissioner and other election commissioners enjoy equal powers but receive unequal salaries. इक्वल पावर तो वो करते हैं, अनइक्वल सैलरीज का पता नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज इंटाइटल्ड टू सेम सैलरी एज इज प्रोवाइडेड, हाँ, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन लाइक मैनर ऑन लाइक ग्राउंड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी सही है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर इज 5 years, नहीं 6 years, from the date he assumes his office or till the day he attains the age of 62, नहीं 65, whichever is earlier. As per Election Commission condition of service of Election Commissioner and Transaction of Business Act 1991, all members CAC and Election Commission get equal salary, status and powers. सारे लोग एकदम इक्वल हैं, बस एक लोगों में चीफ जुड़ गया है। The salary of the CAC and Election Commission is equivalent to that of Supreme Court judge as per Act 1991. The removal of Chief Election Commissioner is done like a Supreme Court judge by President through parliamentary impeachment, Article 124(4) for proved misbehavior or incapacity, Article 324(5) में जैसे दिया है। Election Commissioner can be removed by President on recommendation of CEC. Election Commissioner, Chief Election Commissioner नहीं, ठीक। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या दे रहे हैं कि इनको रिमूव कर दीजिए, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे, कोई वो नहीं। करंट सीईसी राजीव कुमार, अभी के सीईसी राजीव कुमार जी नहीं हैं। राजीव कुमार जी के बाद कौन बने हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी के बाद बने हैं श्री ज्ञानेश कुमार, 26 में बने हैं। ज्ञानेश कुमार जी बने हैं, ठीक। करंट जो है ज्ञानेश कुमार जी हैं 26।
देखिए करेक्ट टेन्योर 6 ईयर टिल एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर. दिस इज एज पर इलेक्शन कमीशन कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1991. करेंट CC गणेश कुमार 26 हैं. ठीक. टोटल मेंबर 3, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर. टेन्योर 6 साल 65 6 ईयर्स और अप टू 65 ईयर्स. सैलरी सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज एज पर आर्टिकल 324(5) एंड 91st अमेंडमेंट. देखिए इंडिपेंडेंस ऑफ ECI, फिक्स्ड टेन्योर एंड सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, एक्सपेंडेड चार्ज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. रिमूवल मैकेनिज्म सेम एज जजेस फॉर CEC मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर. पावर ऑफ ECI, रिकॉग्निशन डी रिकॉग्निशन of political parties, allotments of symbols, model code conduct, advisory role in disqualification under 10th schedule. Recent issues and reforms. Debate on collegium system for appointment, push of simultaneous elections, use of technology in elections, EVM इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट जैसे 95 लाख लोकसभा में है. जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, TN सेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 अपहेल्ड द पावर इक्वालिटी अमंग CEC एंड इलेक्शन कमीशनर. ठीक. PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अपहेल्ड वोटर्स राइट टू नो क्रिमिनल एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऑफ कैंडिडेट्स. PUCL वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया के बाद ये पता चलने लगा कि क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है कैंडिडेट्स का. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज पेड सैलरी इक्वल टू सैलरी ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सही है. द टर्म ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल बी पीरियड ऑफ 6 ईयर और टिल 65 ईयर्स ऑफ विच एवर कम फर्स्ट. ये भी सही है. इलेक्शन कमिश्नर में रिजाइन एट एनी टाइम बाय राइटिंग टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर. चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं वो करके प्रेसिडेंट को करके कर सकते हैं. ठीक. एज पर इलेक्शन कमीशन कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991. द CEC एंड ECs आर पेड सैलरी इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट जज. चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को सैलरी मिलेगी सुप्रीम कोर्ट के जज कितना. टेन्योर कितना रहेगा 6 साल या जब तक 65 साल के नहीं हो जाते हैं. और इलेक्शन कमिश्नर जो हैं या CEC रिजाइन देंगे प्रेसिडेंट को लिख के, ये नहीं कि खुद ही वो करके, प्रेसिडेंट को लिख के देंगे. ठीक. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज पेड सैलरी इक्वल टू दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज. बिल्कुल सही है. वही नहीं इलेक्शन कमिश्नर्स को भी. टर्म 6.2 टिल 65 ईयर्स. सही है. इलेक्शन कमिश्नर में रिजाइन बाय राइटिंग टू द CC नहीं प्रेसिडेंट को. ठीक. व्हाट इज टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. नहीं 6 ईयर और टिल एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर. ठीक. Chief Election Commissioner and Election Commissioner serves a fixed term 6 year or till age 65 as per Election Commissioner Act 1991. They do not serve at the pleasure of President unlike ordinary executive officer. This ensures independence and security of tenure. मतलब इनको हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हटाए जाते हैं. The status of the chief election commissioner is equal to the chief justice of India. अभी तो मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितना ही रहेगा. CEC is ranked at 9A in the order of precedence along with chairman of UPSC and controller and auditor general. और लोगों का रैंकिंग क्या है. प्रेसिडेंट फर्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट सेकेंड, गवर्नर 4th, CGI 6th, स्पीकर 6th, स्टेट असेंबली स्पीकर 14th. तो यानी कि यहाँ मामला गड़बड़ है. लेकिन अगर सैलरी के हिसाब से देखा जाए
और हटाने के हिसाब से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जज के अकॉर्डिंग। पावर्स फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस इन फ्री एंड फेयर मैनर आर वेस्टेड इन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। सही है। पावर ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर इज विथ एग्जीक्यूटिव, ये भी सही है, सरकार के ही उसमें है, लेकिन पार्लियामेंट से ही होगा। लेकिन ये रीज़न सही नहीं है एजर्सन का। अब एजर्सन देखा जाए, एजर्सन ए इज ट्रू। आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन इन इलेक्शन कमीशन विच इज इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। कैसी बॉडी है? इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वाइल द प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव कैन रिमूव इलेक्शन कमिश्नर, दिस डज नॉट एक्सप्लेन द इंडिपेंडेंस मेंशन्ड इन ए। प्रेसिडेंट कैन रिमूव इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। इंडिपेंडेंस स्टेम्स लाइक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर like Supreme Court judge for Chief Election Commissioner, fixed salary from Consolidated Fund of India, legal protection from arbitrary removal। ठीक है। अब रिमूवल मैकेनिज्म कंपेरिजन देख लिया जाए। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाइक सुप्रीम कोर्ट जज बाय पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजोरिटी, आर्टिकल 324(5) के अकॉर्डिंग। और जबकि इलेक्शन कमिश्नर बाय प्रेसिडेंट ऑन सीईसी रिकमेंडेशन, एग्जीक्यूटिव पावर है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट रिमूव करेगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज रिमूव होते थे। ठीक है। एसेंशियल, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324 to 329, पार्ट 20। ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गार्जियन ऑफ डेमोक्रेसी, इन्फोर्सेस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, टेन्योर एंड रिसिग्नेशन फिक्स्ड 6 ईयर और 65 ईयर। रेसिग्नेशन किसको एड्रेस करना है? प्रेसिडेंट को। सैलरी इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट जज, इंश्योर्स इंडिपेंडेंस, ड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंस फैक्टर प्रोटेक्टेड रिमूवल, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज रिमूव होते हैं वैसे ही रिमूव किया जा सकता है। और इक्वल पावर एमंग सीईसी एंड इलेक्शन कमिश्नर्स, फ्री फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इंटरफियरेंस। ठीक। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन टिल लॉ इज मेड, अभी कोई मतलब लॉ नहीं है इसके, मतलब उससे करंट स्टेटस ये राजीव कुमार नहीं, ज्ञानेश कुमार है। ठीक। टोटल मेंबर 3 हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर। यूज़ ऑफ वीवीपैट, ईवीएम, डिजिटल वोटर आईडी। ठीक है। पुश फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन, डिबेट ऑनगोइंग, अभी भी चल रहा है मामला। इलेक्शन कमिश्नर इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस आर फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है, द सेम प्रोसीजर विच अप्लाइज इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। सही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर एज सुप्रीम कोर्ट जज, आर्टिकल 324(5). रिमूवल इज बाय प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन रेजोल्यूशन पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विथ स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 ऑफ members present and voting on grounds of proved misbehavior or incapacity। ठीक है। पहला क्यों इट मेंशन द करेक्ट वोटिंग रिक्वायरमेंट बट फेस द मेंशन ग्राउंड एंड प्रेसिडेंशियल। Article 124(4) for Supreme Court judges, removal require a motion initiated by either house, inquiry committee to investigate charges passed by both houses with special majority। ठीक है। Independence of election commission ensured by protected tenure and secured removal mechanism, this prevent executive overreach। ठीक है।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी। बिल्कुल सही है। देखिए मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज रिमूव किए जाते हैं वैसे रिमूव किए जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे रिमूव किए जाएंगे, जैसे अरे सॉरी, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह देंगे प्रेसिडेंट से कि इनको हटा दीजिए, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, हटा देंगे। ये दोनों में डिफरेंस है। एज पर 324(5) इलेक्शन कमिश्नर्स issues can't be removed by president on his own. They can only be removed on recommendation of chief election commissioners. This protects institutional integrity but does not require parliamentary approval, unlike CC। मतलब इसके इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए वो नहीं चाहिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल। सीसी कैन ओनली रिकमेंड, रिमूव नहीं कर सकते हैं। पीएम हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इन रिमूवल प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड मेथड। ठीक है, तो यहीं तक हम लोग करते हैं, बाकी अगले में मिलते हैं। बाय बाय।